जय हिंद। आज अपन लोग बात करने वाले हैं पादप रोग यानी प्लांट डिजीज की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, इंटरेस्ट आएगा। देखो भाई, मैंने पूरी चीजें यहाँ पर लिख ली हैं जिससे कि वीडियो का टाइम ज्यादा न हो और अपन जल्दी से समझ सके। तो अपन लोग शुरू करते हैं पादप रोग यानी प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज देखो भाई, देखो ये पादपों में अनियमित विकार उत्पन्न जब हो जाता है तब क्या होता है, प्लांट डिजीज होता है यानी पादप रोग हो जाता है। और इसके अध्ययन को अपन लोग क्या कहते हैं, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी कहते हैं भाई पादपों के रोग का जो अध्ययन होता है उसे ईटियोलॉजी। दोबारा से सुनो, पादपों में जो रोग होता है वो अनियमित विकार के कारण होता है। और पादपों के जो रोग है, पादपों में जो रोग हो जाता है उसको ईटियोलॉजी कहते हैं। इसके पिता को कहते हैं, जो पादप रोग के पिता है इसको कहते हैं ईजी बटलर। क्या कहते हैं? ईजी बटलर। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकतर बीमारियां जो पादप रोग में होती हैं वो कवकों के कारण होती है। किसके कारण? कवकों के कारण। देखो, पोषक पदार्थ में कमी के कारण से भी हो सकता है जी। जैसे अपने लोग बात करें कि भाई आप लोग कुछ खाओगे ही पियोगे ही नहीं तो आप में क्या होने लग जाएंगी, डिजीज होने लग जाएंगी, बीमारियां होने लग जाएंगी। यही हाल है कि पादपों में जब पोषक पदार्थ पहुंचेंगे ही नहीं सही मात्रा में तो भी क्या हो जाएगा, डिजीज होने लग जाएंगे यानी बीमारियां होने लग जाएंगी। ये एक कॉमन सी बात है। अब बात करते हैं पादप रोग काफी चीजों से हो जाते हैं, देख जैसे वायरस से, जस्ता से, और ये मोजेक रोग, काफी रोग जैसे बोरोन की कमी से, तांबा की कमी से, मैंगनीज, ये सभी अपन लोग डिटेल से एक एक चीज देखने वाले हैं। तो देखो, पहले अपने लोग बात करेंगे जस्ता द्वारा होने वाला रोग। जस्ता के द्वारा कौन सा रोग होता है ये अपने लोग बात करते हैं। तो धान में जो खैरा रोग होता है, धान में खैरा रोग हो जाता है, वो किसकी कमी से होएगा? जस्ता के द्वारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। दूसरा, आम और बैंगन में जो लिटिल लीफ हो, जस्ता की कमी से ही होता है। जो लिटिल लीफ होती है ना आम और बैंगन में, यानी छोटी पत्तियां हो जाती है, लिटिल लीफ का मतलब छोटी पत्तियां हो जाती हैं, वो आम और बैंगन में वो जस्ता की कमी के कारण हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मक्का में व्हाइट बर्ड। मक्का में जो व्हाइट बर्ड हो जाता है या मक्का में क्लोरोसिस हो जाता है, ये किसके कारण होता है? ये भी भाई जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। जस्ता की कमी से कितने रोग होते हैं? 3 रोग होते हैं। दोबारा से रिवीजन करते हैं। एक तो धान में खैरा रोग है, एक आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ हो जाता है, और मक्का में व्हाइट बर्ड और मक्का में क्लोरोसिस। ये 3 रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? जस्ता की कमी के कारण। अब बात कर ले अपने लोग बोरोन की कमी से होने वाले रोग। बोरोन की कमी से कौन कौन से रोग होंगे? देखो, एक तो फूल गोभी का जो है व्हाइट हो जाना, यानी फूल गोभी जो है भूरा हो जाएगी। फूल गोभी क्या हो जाएगी? भूरा हो जाएगी। दूसरी बात अपन लोग कर ले आंवले का निग्रोसिस। आंवले का जो निग्रोसिस है वो किसकी कमी से हो जाता है? बोरोन की कमी से हो जाता है भाई। दोबारा से सुनो, आंवले का जो निग्रोसिस है वो किसकी कमी से हो जाता है? बोरोन की कमी से हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चुकंदर का होलो हार्ट। चुकंदर का जो होलो हार्ट है वो किसकी कमी से हो जाएगा? बोरोन की कमी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने लोग तांबा यानी कॉपर। कॉपर की कमी से नींबू का काला पड़ जाता है, यानी नींबू है जो अपने नींबू लेकर आते हैं वो ब्लैक पड़ जाएगा। किसकी कमी से? वो तांबे की कमी से पड़ जाएगा। मैग्नीज, मैग्नीज में क्या होगा? सलजम में जो वाटर कोर है तथा मटर में मार्स रोग है। दोबारा सुनो, मैग्नीज से क्या होगा? सलजम में वाटर कोर है और जो मटर में मार्स रोग है ये किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपने लोग। तो आलू का ब्लैक हर्ट, जो आलू का ब्लैक हर्ट हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? वो ऑक्सीजन की कमी से ही होता है। अब अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से लीची की पत्ती का जल जाना, यानी लीची होती है ना, लीची, लीची की पत्ती का जल जाना, यानी पत्ती जल जाती है भाई उसकी, उसकी पत्ती में वैसे नहीं जलती नेचुरली, ये पोटेशियम की कमी से जल जाती है। अब बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम गाजर में कोटैट स्पॉट, यानी गाजर में जो कोटैट स्पॉट होता है वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। अब ये अपन ने देख लिया जस्ता की कमी से, बोरोन की कमी से, ये विषाणु द्वारा। अब विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोग अपन लोग देखते हैं। हरी मानहीनता या रंग परिवर्तन, यह वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हरी मानहीनता या रंग में परिवर्तन, ये किसकी कमी से होता है? वायरस की कमी से, यानी रंग में कब परिवर्तन हो जाएगा प्लांट की में। और इसमें पत्तियों का रंग पीला या सफेद पड़ जाता है। अब क्या हो जाएगा? इसमें पत्तियों का या तो रंग पीला पड़ जाएगा और या सफेद पड़ जाएगा। ये किसमें? हरी मानहीनता या रंग परिवर्तन, ये रोग होता है वायरस के द्वारा। ठीक है, इसको हरी मानहीनता भी कहते हैं या रंग में परिवर्तन भी कहते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट मोजैक रोग। मोजैक रोग क्या होता है? यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है, यानी पत्तियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और तंबाकू में भी मोजैक रोग होता है, इसमें पत्तियां जल जाती है। भाई देखो दोबारा से समझो इसको आसान भाषा में। देखो मोजैक रोग में क्या होगा? पत्तियां सिकुड़ जाएंगी और तंबाकू में मोजैक रोग हो जाएगा। ठीक है, जो मोजैक रोग है ये मैनली होता है वायरस के कारण, लेकिन क्या होगा? पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और तंबाकू में मोजैक रोग हो जाता है। अब बात करते हैं बंची टोफ बनाना, यानी बंची टोफ बनाना ये भी रोग होता है किसके कारण? वायरस के कारण। इसमें केले का पौधा छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? बोना, यानी केले का जो पौधा होता है वो उसकी लंबाई ग्रोथ ही नहीं होती भाई, वो छोटा हो जाता है, यानी कि छोटा का छोटा ही रहेगा। और तीसरा अपन लोग बात करें वायरस के कारण आलू मोजैक। इसमें आलू के पत्तियों पर चितकबरा दाग हो जाता है, यानी जो आलू की पत्तियां है इसके ऊपर दाग हो जाते हैं चितकबरा। कैसे दाग हो जाते हैं? चितकबरा से दाग हो जाती है। अब ट्विस्ट लीफ यानी पत्तियों का मुड़ना, यानी जो पत्तियां हैं वो ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे होती है पत्तियां तो वो ऐसे मुड़ जाएंगी भाई। वो किसके कारण होता है? वो भी हो जाता है विषाणु के कारण ही, वो सॉरी वायरस के कारण, यानी विषाणु के कारण। ट्विस्ट लीफ यानी पत्तियों का मुड़ना, ये टमाटर में होता है भाई। पत्तियां किस में मुड़ जाएंगी? टमाटर में ये मुड़ जाती है। अब ग्रास सूट डिजीज, ग्रास सूट डिजीज यानी ये गन्ने में होता है भाई। अब अपन लोग नेक्स्ट इसके आगे की बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे। चलिए अब हम आगे बातें करते हैं। देखो पिछला तो अपन ने देख लिया था, अब देखते हैं शीर्ष का मुड़ना। ये किस में होता है भाई? ये चुकंदर में होता है। किस में होता है? चुकंदर में। ये किससे होने वाले रोग है? विषाणु से। विषाणु से होने वाले रोग है। 5 तो अपन ने देख लिए थे, और 6, 7, 8, 9 ये अपन लोग देखना बाकी रह गया था। ट्विस्ट अपेक्स, ट्विस्टेड अपेक्स यानी शीर्ष का मुड़ना चुकंदर में होता है। और पपैया मोजिक डिजीज, पपैया मोजिक डिजीज यानी ये किस में होएगा? ये भाई पपीता में ही होएगा। और स्ट्रैक पैटर्न, स्ट्रैक पैटर्न किस में होता है? बादाम में। किस में होता है? बादाम में होता है। ट्रिस्टिजा खट्टे फल में होता है। ट्रिस्टिजा खट्टे फल में होता है। अपन लोग दोबारा इसको देखते हैं, अपने लोग रिवीजन करते हैं। यानी शीर्ष का मुड़ना किस में होगा? चुकंदर में। पपैया मैजिक डिजीज किस में होगा? पपीता में। स्ट्रैक पैटर्न बादाम में। और ट्रिस्टिजा खट्टे फल में होगा। अब ये तो हो गई विषाणु से यानी वायरस से होने वाले। अब अपन लोग बात करते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। देखो गेहूं का टुंडू रोग, पत्तियां पूरी तरह मुरझा जाती है। किसमें? गेहूं का टुंडू रोग में पत्तियां पूरी तरह क्या हो जाती है? मुरझा जाएंगी भाई। ठीक है, पत्तियां ऐसे थी तो ऐसे हो जाएंगी, पूरी तरह मुरझा जाएंगी। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं साइट ट्रस्ट कैकर। साइट ट्रस्ट कैकर, इसमें नींबू का रंग बदल जाता है भाई। क्या हो जाता है? नींबू का रंग बदल जाएगा, पीला से और कुछ ही हो जाएगा। ठीक है, आलू का सैतिल रोग, आलू का सैतिल रोग नेक्स्ट अपन लोग देखें तो देखो ये सैतिल आलू है ना, इसको खाने से क्या होता है? इंसान के बाल उड़ जाते हैं। जैसे किसी के बाल आ रहे हैं अच्छे खासे तो बाल क्या उड़ जाएंगे? उड़ जाएंगे। किससे? सैतिल आलू को खाने से। और देखो इसमें आलू का तना में गोल गोल रिंग बन जाती है। आलू के तने में कैसी रिंग बन जाएगी? गोल गोल। ऐसे आलू की, ये आलू का तना है, इसमें देखो जैसे ऐसे गोल गोल रिंग बन जाएंगे इसमें। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं धान का अंगमारी। धान का अंगमारी, इसमें धान की पत्तियों पर पीला हरा दाग हो जाता है। कैसा दाग हो जाता है? पीला हरा दाग हो जाता है भाई। ब्लैक आर्म ऑफ कोटम, ठीक है, ब्लैक आर्म ऑफ कोटम, इसमें क्या होता है? कपास की पत्तियां, भूरी कपास का बीज पूरी तरह खुल नहीं पाती है। देखो कपास की पत्तियां हैं जो भूरी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? कपास की जो पत्तियां हैं वो भूरी हो जाती है। और कपास का बीज है जो पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं लिटिल लीफ यानी छोटी पत्तियां। ये छोटी पत्तियां देखो अपन ने वायरस में भी देखा था और बैक्टीरिया में भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? जो बैंगन और आम के जो है ये पत्तियां क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। चलो अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं रेड रूट। रेड रूट किस में पाया जाएगा भाई? गन्ने में पाया जाएगा। और देखो ये कवक में भी पाया जाता है, इधर बैक्टीरिया में, इधर कवक में भी पाया जाता है रेड रूट। ठीक है, और ये टमाटर में हो जाता है कैंकर डिजीज। कैंकर डिजीज किस में हो जाएगा? टमाटर में। अब अपन लोग बात कर लेते किसकी? कवक की, फंगस की, कवक द्वारा होने वाले रोग। देखो लेट ब्लाइंड यानी विलगित अंगमारी। विलगित अंगमारी किस में हो जाएगा भाई? आलू में हो जाएगा। लेट ब्लिंगिट यानी विलगित अंगमारी किस में हो जाएगा? आलू में हो जाएगा। फूट रूट यानी फल विलगन किस में हो जाएगा? पपीता में। ये किस में होता है ये रोग? पपीता में।
अब कर्नल बंट ये किस में हो जाएगा भाई, गेहूं में हो जाएगा। स्टिंग किंग डिजीज ये किस में हो जाएगा, सेब में हो जाएगा। स्टिंग किंग डिजीज ये किस में होता है भाई, सेब में, याद रखने वाली बातें हैं। और देखो काली जड़ों का रोग ये भी किस में होता है, गेहूं में होता है। और कर्नल बंट किस में होता है, गेहूं में। ये दोनों जो बीमारी होती है गेहूं में होती है, दोबारा से याद कर लो, दोबारा से इसको ध्यान से देख लो। कर्नल बंट ये किस में हो जाएगा, गेहूं में। और काली जड़ों का रोग ये भी गेहूं में होता है। लूजुसेंट ऑफ व्हीट ये भी एक रोग है भाई। टिक्का डिजीज ये किस में हो जाएगा, मूंगफली में हो जाएगा टिक्का डिजीज। रेड रूट लाल विंगदी ये मैंने अभी बताया गन्ना में होता है। ये कवक ये इधर होता है, जीवाणु में भी और कवक में भी होता है। संट एरोगेट यानी कड़ रोग ये बाजरे में होता है भाई। संट एरोगेट बाजरे में होता है। व्हाइट रूट ऑफ मस्टर्ड और कैलीफ्लावर केविंग ये भी रोग होते हैं भाई, ठीक है। तो ये अपन ने देखे प्लांट डिजीज के बारे में। अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।